वो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। क्वांटम थ्योरी में उसका बड़ा योगदान था। उसने दुनिया का सबसे मशहूर फार्मूला दिया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है और भी कई बड़े खोजे की। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंटेलिजेंट इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आखिर क्या था उनके दिमाग में ऐसा कुछ जो वो इतनी बड़ी बड़ी इमेजिनेशंस कर पाते थे। आइए जानते हैं उनके इंटेलिजेंट ब्रेन के बारे में। आइंस्टीन 1955 में इस दुनिया से चले गए। उसकी डेथ के बाद थॉमस स्टॉल्फिस हार्वे के लैब में उसका ऑटोप्सी किया गया। हार्वे ने उसका दिमाग निकाला जो 1230 ग्राम का था। पहले आप दोस्तों जानते होंगे कि एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम होता है, जबकि आइंस्टीन के ब्रेन का वेट इससे 30 ग्राम कम था। हार्वे फिर ब्रेन को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के एक लैब में ले गया, जहां उसने उसे कई टुकड़ों में काट दिया। उसने कुछ टुकड़े खुद के पास रखे जबकि कुछ दूसरे लीडिंग पैथोलॉजिस्ट को दे दिए। उसका उम्मीद था कि साइटो आर्किटेक्टोनिक्स यानी माइक्रोस्कोप के नीचे ब्रेन सेल्स का स्टडी से कुछ उपयोगी जानकार मिल सके। हार्वे ने आइंस्टीन का ब्रेन निकालकर रिसर्च के लिए प्रिजर्व कर दिया। उसने ब्रेन में फॉर्मेलिन इंजेक्ट किया और उसे एक स्पेशल केमिकल में सस्पेंड करके रखा। फिर उसने आइंस्टीन के ब्रेन के कई फोटोज लिए और उसे 240 छोटे टुकड़ों में काट कर एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल कोलाइडिन में पैक कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हार्वे ने आइंस्टीन की आंखें भी निकाल कर उनके आई डॉक्टर हेनरी एब्रामस को दे दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या आइंस्टीन ने इसके लिए परमिशन दी थी? कुछ लोग कहते हैं हाँ, आइंस्टीन ने अपना ब्रेन रिसर्च के लिए डोनेट करने की इच्छा जताई थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब बिना फैमिली की परमिशन के किया गया था। बाद में उनके बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेंशन के साथ ये एलो किया कि उनके फादर का ब्रेन सिर्फ साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश होने वाले रिसर्च के लिए यूज हो। 1978 में जर्नलिस्ट स्टीव लेवी ने आइंस्टीन का ब्रेन दोबारा डिस्कवर किया। हार्वे के पास ही रखा हुआ था, 2 जार्स में एक साइडर बॉक्स के अंदर 20 साल तक। हार्वे ने तो आइंस्टीन के ब्रेन को अमेरिका के रोड ट्रिप्स पर भी ले गया, जिसके बारे में जर्नलिस्ट माइकल पैटर्निटी ने 1997 में लिखा। 2010 में हार्वे के फैमिली ने ये ब्रेन और उसके 14 रेयर फोटोज डोनेट कर दिए नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को। और 2013 में आइंस्टीन के ब्रेन के 46 छोटे टुकड़े रखे गए मटर म्यूजियम फिलाडेल्फिया में, जहां लोग उनके ब्रेन के माइक्रोस्कोप स्लाइड्स आज भी देख सकते हैं। आइंस्टीन का ब्रेन सिर्फ एक साइंटिस्ट का दिमाग नहीं था, बल्कि एक मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी का सिंबल बन गया, जिसमें साइंस और एथिक्स दोनों के बीच का बॉर्डर हमेशा ब्लर रहा। उसके बाद 2013 में चाइना का ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने आइंस्टीन के ब्रेन का एक नया पार्ट स्टडी किया, जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये ब्रेन का सबसे बड़ा कनेक्शन होता है जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ता है, यानी दोनों स्लाइड्स के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। रिसर्चर्स ने एक न्यू साइंटिफिक टेक्निक यूज करके ये फाइंड किया कि
एनस्टीन का कॉर्पस कैलोसम नॉर्मल लोगों से ज्यादा थिक है, मतलब उनके ब्रेन के दोनों पार्ट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और फास्टर कम्युनिकेशन हो सकता था, जिससे उनका थिंकिंग और क्रिएटिविटी लेवल अलग ही था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, साइंटिस्ट्स अभी तक ये नहीं जानते ये फीचर बर्थ से था या फिर उनके कंटिन्यूअस डीप थिंकिंग ने उनका ब्रेन ऐसा बना दिया। पर सब लोग इसे एग्री नहीं करते। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्टडीज में पब्लिकेशन बायस भी हो सकते, यानी सिर्फ वो रिजल्ट पब्लिश होते हैं जो एनस्टीन को स्पेशल दिखाते हैं, बल्कि नॉर्मल रिजल्ट इग्नोर हो जाते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट फ्रेंस हैंस ने तो ये भी कहा कि हर इंसान का ब्रेन अपने आप में यूनिक होता है। सिर्फ एक ब्रेन देखकर ये कहना कि ये जीनियस था साइंटिफिकली गलत है। उनका कहना था, अगर सच में समझना है जीनियस ब्रेन्स का डिफरेंस तो डजन्स ऑफ टॉप साइंटिस्ट्स के ब्रेन कंपेयर करने पड़ेंगे, सिर्फ एनस्टीन का नहीं। ये डिस्कशन एक चीज दिखाता है, साइंस में भी जीनियस का मिस्ट्री अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ। बाकी अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।